अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। व्यूवर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन पेनामिन जी इन्फ्यूजन के बारे में होगी। आज की इस वीडियो में हम पेनामिन जी की कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट्स, इसकी डोजेज और आखिर में इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें अमाइनो एसिड्स और सार्बिटोल शामिल किया गया है। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर कंपनी की बात करें तो ये ओट्सुका कंपनी की ब्रांड है। और अगर इसकी प्राइस और पैकिंग की बात करें तो ये 625 रुपीज़ में 500 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तियाब है। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर यूजेज या इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो पेनामिन जी इन्फ्यूजन को मुख्तलिफ़ बीमारियों में, एमरजेंसी में या इंजरी की सूरत में, ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में होने वाले अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की कमी को पूरा करने और तवानाई को बहाल करने के लिए आईवी यानी इंट्रावीनस लगाई जाती है। पेनामिन जी इन्फ्यूजन दर्ज ذیل सूरतों में लगाई जाती है। खून में प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए, मैदे की तवील ख़राबी या इन्फेक्शन की वजह से होने वाली कमज़ोरी और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए, सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद होने वाले अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए, शॉक, सदमा या इंजरी की वजह से ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में होने वाली कमज़ोरी के लिए, खुराक की कमी और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने या न्यूट्रिशन की मुनासिब मिकदार ना मिलने की सूरत में होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी और क़ुव्वत समात की ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली अमाइनो एसिड्स की कमी और कमज़ोरी को दूर करने के लिए, डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में होने वाली कमज़ोरी और अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए, ओल्ड एज में यानी बूढ़े लोगों में जब वो मुंह के रास्ते कुछ खा पी ना सकें तो इस कंडीशन में होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए, मसल पर चोट लगने या ज़ख्मों को जल्द सेहतयाब करने के लिए, लूज़ मोशन, उल्टी, मतली, पेचस या हैज़ा में होने वाली पानी और नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए, जिगर की खराबी की वजह से होने वाली दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जोड़ों, हड्डियों की कमज़ोरी या जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए, प्रीमेच्योर बच्चे में होने वाली सांस की बीमारी को दूर करने के लिए, और इसके अलावा अगर शुगर लेवल डाउन हो जाए तो इस कंडीशन में भी पेनामिन जी इन्फ्यूजन का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव है। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जिगर, गुर्दे और शुगर के मरीज़ पेनामिन जी का इस्तेमाल नहायत एहतियात के साथ करें। प्रेगनेंसी के दौरान और ओल्ड एज पेशेंट्स यानी बूढ़े मरीज़ों में पेनामिन जी का इस्तेमाल नहायत एहतियात के साथ और डॉक्टर की ज़ेर निगरानी लगवानी चाहिए। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की जाए तो पेनामिन जी से एलर्जी की सूरत में इस्तेमाल ना करें। जिगर के मरीज़ और दिल के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर पेनामिन जी का इस्तेमाल ना करें। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर डोजेज की बात की जाए तो इसकी अमूमी खुराक मर्ज़ की शिद्दत, उम्र और जिस्मानी वज़न के मुताबिक कम या ज़्यादा की जा सकती है। अलबत्ता अमूमी खुराक 500 ml तक बतौर इन्फ्यूजन 50 मिनट से 100 मिनट में स्लो स्लो करके इंट्रावेनस डॉक्टर की ज़ेर निगरानी लगवानी चाहिए। और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सार्बिटोल की मिकदार 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेनामिन जी इन्फ्यूजन की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से चंद कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें सीने में तकलीफ़ या दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है, बुखार और सर्दी का लगना हो सकता है, हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नमकियात इम्बैलेंस हो सकते हैं और इसके अलावा एलर्जी या रैश हो सकता है। तो व्यूअर, ये थी सारी डिटेल जो पेनामिन जी इन्फ्यूजन के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।